अभी अभी ट्रेन छूटी है। सुन बेटा, छोटे चाचा ने फोन किया था। उन्होंने कहा कि तू जहाँ घूमने जा रही है वहाँ पर समुद्र के किनारे कुछ लोगों ने एक लड़की को। ओह माँ, छोटे चाचा भी ना। सुनो माँ, अगर सबकी बात सुनते चलेंगे ना तो फिर जिंदगी भर घर पे बैठे रहना पड़ेगा। अरे मैं वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन डोंट वरी मॉम, कुछ नहीं होगा मुझे। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर मैं खुद उन बदमाशों को पकड़कर पुलिस स्टेशन पहुँचा जाऊंगी। हाँ हाँ, मेरी बेटी तो वीर पुरुष है ना। नो, नॉट वीर पुरुष, आई एम योर आयरन लेडी। तो फिर क्या यहीं पर उस लड़की को? उस तरफ मत जाओ, मत जाओ। पर क्यों ना जाऊं? आपने न्यूज़ नहीं देखी क्या? 2 दिन पहले ही कुछ लोगों ने एक लड़की को मारकर वहाँ पर फेंक दिया था। देखा था, पर अब वहाँ पर जाने से क्या होगा भला? नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर भी कह रही हूँ, कुछ कह नहीं सकते ना। शायद वो लोग अभी भी नजर रखे हुए हैं उस जगह पर। अच्छा, आप कौन है बताइए मुझे? इतनी देर से तो नहीं देखा था आपको। मेरा नाम तितली है। मैं भी घूमने आई थी यहाँ पर, लेकिन अब मैं यहीं पर रहती हूँ। मतलब? एक लंबी कहानी है। अब कुछ दिन तो है ना, समय निकाल कर सब बताऊंगी। अभी चलती हूँ। अजीब है, ये क्या था? यहीं थी तो कहाँ गायब हो गई? मेरे रूम में बेड के नीचे एक फोन पड़ा हुआ था। फोन? हाँ, ये रहा। आपके स्टाफ में से तो किसी का नहीं है ना? नहीं नहीं, ये हम में से किसी का नहीं है। तो फिर? शायद वो आपसे पहले जो भी उस रूम में थे वो भूलकर चले गए होंगे। हाँ, मुझे भी यही लगता है। आप काइंडली जरा कांटेक्ट करके उन तक ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे? श्योर मैडम। और कुछ बोलना है मैडम? अच्छा, कुछ दिन पहले जिस लड़की की मौत हुई थी वो किस होटल में रुकी हुई थी पता है? कौन सी लड़की? आप किसकी बात कर रही हैं? रोमा दीदी, कौन सी लाइट ठीक करनी है आपको बताइए, मैं इलेक्ट्रिशियन लेकर आया हूँ। चलिए बात कर लीजिए। अभी मुझे जाना होगा मैडम। दरअसल ऊपर की कुछ रूम्स की लाइट्स ना ठीक करना पड़ेगा। सारी लाइट्स ठीक ठाक काम नहीं कर रही हैं। ओके ओके, श्योर। नहीं, उसे कुछ भी नहीं पता। बात बिगड़ने से पहले ही मैं रोमा दीदी को वहाँ से लेकर आ गया। गुड। पर अब से हमें और सावधानी बरतनी पड़ेगी। पुलिस जोरों शोरों से पीछे पड़ी है, इस बात पर ध्यान देना होगा। कहीं वो लड़की पुलिस वाली तो नहीं है? आज उसे समंदर के उसी तरफ घूमते हुए देखा था मैंने। ये तूने पहले क्यों नहीं बताया? पुलिस वाली ना हो तब भी उसकी जिज्ञासा हमें मुसीबत में डाल सकती है। कितने दिनों के लिए रूम बुक किया उस लड़की ने? 5 दिनों के लिए। ठीक है, 2 दिन और देखते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। तब तक उस लड़की पे नजर रखना। ओके बॉस। इतनी रात को वहाँ पर कौन है? लगता है सुबह वाली लड़की है। स्ट्रेंज। ये मेरे फोन का तो रिंगटोन नहीं है, तो फिर मेरे रूम में ये किसका फोन बज रहा है? देखो तो जरा। हाँ माँ, हाँ सब ठीक है। मुझे सिर्फ ये होटल कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन इसलिए आप खामखा टेंशन मत लीजिए। दूसरे कमरे से किसी की आवाज आ रही है, लेकिन इतना साफ सुनाई दे रहा है जैसे इसी कमरे में कोई बात कर रहा हो। दरअसल आने के बाद उस खबर को सुनकर ना मैं जाने दो। नहीं मैडम, आपसे जरूर कोई गलती हो रही है। हाँ, आपके आसपास के सभी कमरे खाली हैं मैडम। पर कल मैंने साफ साफ सुना है कोई फोन पे बात कर रही थी वहाँ। आई एम सॉरी मैडम, बट मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है। ओके,
अच्छा, कल आपने बताया नहीं कि वो लड़की किस होटल में रुकी थी? सुनिए, हमारे यहाँ नहीं रुकी थी। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। समझ गई। अजीब बात है, ये रेत इतनी काली क्यों है? कल आपसे कहा था ना, इस तरफ मत आइए। अच्छा, आप इस तरह भूतों की तरह क्यों आती जाती रहती है? मैं भूत हूँ इसलिए। मतलब? आप डर गई क्या? मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा सा। बैठ जो। वैसे भी मैं भूत पे बिल्कुल यकीन नहीं करती हूँ, पर आप सच में बहुत अजीब हैं। ऐसा है क्या? बहुत अजीब हैं आप। कल इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही थी? कहा था ना, मैं यहीं पर रहती हूँ। यहीं पर रहती हूँ का क्या मतलब है? मतलब रात को घूमने की आदत है मुझे। पर आप ऐसे ही यहाँ बार बार मत आइए। कितने तरीके के लोग होते हैं, सब पर भरोसा नहीं कर सकते ना। तो क्या बाहर निकलना मना है? ऐसा नहीं है, फिर भी ऐसा ही समझिए। सावधानी बरतना अच्छा होता है। मुझे वो लड़की बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। घुमा फिरा कर बस एक ही सवाल, कौन से होटल में रुकी थी वो लड़की? मैंने भी आज उस लड़की को उसी जगह पर घूमते हुए देखा है। पुलिस वाली तो नहीं है, वरना वो फोन वापस नहीं करती। ये भी सही है। लेकिन ये रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि उसने जानबूझ के हमें फोन वापस दिया हो। शायद एक जाल फेंक कर देखा है कि हम उसमें फंसते हैं कि नहीं। क्या सोच रहे हैं, क्या किया जाए अब? अच्छे से समझ जाए तो ठीक है, वरना वैनिश कर देंगे। नहीं, लगता है आज वो लड़की नहीं आने वाली। अरे ओ मैडम, सुनिए। मुझसे कह रहे हैं? हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। कहिए, क्या कहना है? देखने के लिए बहुत सी जगह यहाँ पर, वो सब न देख कर यहीं पर इतना क्यों घूमती रहती हैं आप? हाँ, कौन है आप लोग? हम कौन हैं वो जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा नहीं बांधा तो आपकी किस्मत में बहुत दुख लिखा हुआ है। कौन है आप लोग? क्या चाहिए आप लोगों को? सब सवालों के जवाब तो आपको नहीं देने वाली बहन जी। बस आपसे जितना कहा गया है, आप बस उतना ही कीजिए। ओह, तो आप लोग ही यहाँ उस कत्ल से जुड़े हुए हैं, है ना? और अब सबको पता न चल जाए, इसीलिए किसी को यहाँ आने नहीं देना चाहते, है ना? बस बस बस, बहुत हो गया। अब तक अच्छे से समझाने की कोशिश की हमने, पर नहीं, अब लोग कहेंगे कि मैं बुरा हूँ। ये क्या? आप चाकू क्यों निकाल रहे हैं? आखिर आप करना क्या चाहते हैं? वो तो आपको दिख ही जाएगा क्या करूँगा मैं। नहीं, आप आगे मत आइएगा। दूर हटिए यहाँ से, दूर हटिए, बिल्कुल आगे मत आना। जाऊंगा यहाँ से, लेकिन जाने से पहले आपका मुंह बंद करके ही जाऊंगा। इसे यहाँ से भागने मत देना, पकड़ो इसे। तूफान को भी अभी आना था, क्या करें अब? ये कैसे हो सकता है? आश्चर्य हो गए ना? सोचा कि मारकर रेत से ढकने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ? कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम लोगों का यम हूँ। बस कुछ पैसों के लिए मेरी जान ले ली तुम लोगों ने। आज मैं उसी का बदला लेने आई हूँ। अरे सुन, भाग यहाँ से। अरे ये तो भाग रहा है। अरे मेरा पैर अटक रहा है, मेरा पैर रेत में धंस रहा है बॉस। नहीं नहीं नहीं। जिस रूम में तुम रह रही हो, मैं भी उसी रूम में थी। पैसों के लालच में उन लोगों ने मुझे प्लान करके मार डाला था। उसके बाद ठीक इसी जगह पर उन लोगों ने मुझे मारकर रेत से ढक दिया था। इनके साथ और 2 लोग हैं अंजलि, रिसेप्शन की वो रोमा और होटल का केयरटेकर टोनी। उन लोगों को भागने मत देना अंजलि, भागने मत देना। मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकती तितली। तुम थे इसीलिए मैं